नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज हम जनपद चित्रकूट के एक ऐसे सेना के जवान से मिलाने जा रहे हैं जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने सन 1987 में भारत शांति सेना के रूप में श्रीलंका में लगभग 1 वर्ष तक अपनी सेवाएं भी दी हैं। तो आज हमारे साथ हैं भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी श्री उमाशंकर त्रिपाठी जी। उनसे जानने का प्रयास करते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। इस समय जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, युद्ध के हालात भी बने हुए हैं, अगर उन्हें मौका मिलता है, अगर उनको सरकार बुलाती है तो क्या वह युद्ध के लिए वहां जाएंगे? आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फौजी उमाशंकर त्रिपाठी जी। सर, आपका बुंदेली प्रकाश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर, एक जानकारी दीजिए, जैसे अभी इस समय जो हालात चल रहे हैं बॉर्डर पे, युद्ध के जैसे हालात है, तनाव की स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एयर स्ट्राइक भी किया, 9 ठिकानों को उड़ाया। यदि वहीं पर अगर बात की जाए, यदि आप लोगों को मौका मिलेगा तो आप लोग इसमें किस तरह से प्रतिभाग करेंगे? जिस प्रकार अभी हमारी सेना लड़ रही है वहाँ पे, जिस प्रकार वो तैयार है वहाँ पे, ठीक उसी प्रकार हम तो सेवा दे के ही आए हैं। आज रिटायर्ड सैनिक हैं, हमें पूरा मौका मिला तो हम पूरा अपना समय देंगे। हम भी चाहते कि हमें बुलाया जाए और हम जाके उसमें भाग लें और दुश्मन की धूल चढ़ाएं। ये हमारे अंदर भी भाव है। देश के लिए तो मर मिटने के लिए तो हमारा जज्बा पहले से है। जैसे एक कवि ने लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हम देश के लिए तो है ही है, तो हमें तो बुलाया गया तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान को धूल चटाने वाला काम होना ही चाहिए। वो ऐसे सुधरने वाला नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी चिटपुट घटनाएं करता ही रहेगा। उसको एक बार ही सिखा देना चाहिए इसको। हम तो कहते हैं कि सेना को बिल्कुल खुली छूट दे दी जाए, पाकिस्तान की मिट्टी ही बदल दें, पाकिस्तान का नामो निशान ही मिटा दें, जिससे रोज़ रोज़ कोरोना बंद हो जाएगा। सर, आपने तो देश के कई भागों में अपनी सेवाएं दी हैं और पहले में देखा जाए जो टेरर था और आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या अंतर आपको दिख रहा है? देखिए, पहले भी ऐसे ही टेररिस्ट जो होते थे वो छिप के पहले भी वार करते थे, चोरी छिप के। आज भी वैसे छिप के ही वार कर रहे हैं, खुल के तो लड़ते नहीं हैं। अब अचानक कहीं पता नहीं किस देश में कहाँ बैठा है। और आज के टेररिस्ट में तो ये भी समझ में नहीं आता कौन नज़दीक बैठा है और कौन है, पहचान कर पाना मुश्किल है, जिसके कारण से हमारी सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है बॉर्डर क्षेत्र में। तो परेशानी तो बहुत है, लेकिन अब वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं तो उस स्थिति को ही जानते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक अनुभव है कि टेररिस्ट बहुत खतरनाक समस्या है। इसके लिए तो सरकार को और कठिन कदम उठाना चाहिए। आज तो बहुत बढ़िया हुआ है। इस ऑपरेशन सिंदूर से हमने वहाँ के जान माल की या वहाँ के मिलिट्री कैंप का निशाना नहीं बनाए, हम टेररिस्ट कैंप का निशाना बनाए हैं। ये हमारी सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी प्रकार के जनरल पब्लिक का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने उन्हीं को निशाना बनाया जो हमारे लिए घातक थे, जो हमारे यहाँ पे पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा था। या अगर देखा जाए तो उस समय की घटना से हमारा भी खून खौल रहा है आज भी। जिस प्रकार निहत्थे जो है मजबूर लड़कों को उन्होंने गोली से उड़ाया, धर्म पूछ के उड़ाया। तो हमें अगर तो हम तो सरकार से चाहते कि हमें बुलाएं और हम भी जाएं उनसे इस विषय में युद्ध करने के लिए। हम आज भी पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आप भारतीय शांति सेवा के रूप में श्रीलंका में थे, लगभग 1 वर्ष वहाँ पर आपका कार्यकाल था। किस तरह से वहाँ का अनुभव रहा, किस तरह की सेवाएं दी आपने? श्रीलंका में LTTE द्वारा आतंक था। जिस प्रकार हम इस समय आतंक गतिविधियों से बॉर्डर में जूझ रहे हैं, वैसे श्रीलंका में यही क्राइसिस थी। तो वहाँ की सरकार द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे, उनके द्वारा शांति सेना के रूप में मदद मांगी गई। हम लोग वहाँ शांति सैनिक के रूप में वहाँ पे गए थे श्रीलंका सरकार की मदद करने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो हमसे सीधे परोक्ष रूप से सीधे LTTE से ही हमारा युद्ध शुरू हो गया। वो हम लोगों को नुकसान करने लगे, अम्बुश करते थे। खुल की लड़ाई तो नहीं लड़ते थे, लेकिन छुप के वार किया करते थे।
तो काफ़ी उस समय वहाँ का माहौल ख़राब था। उस समय काफ़ी कैजुअल्टी भी हमारी वहाँ हुई हैं और मतलब कोई अच्छा मतलब पहले कठिन काम रहा वहाँ का। लगभग 1 साल हमने कठिन सेवाएं वहाँ की। उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे वहाँ से, श्रीलंका से यहाँ पे अपने देश के लिए वापस आ गए थे। तो जब कारगिल युद्ध था उस दौरान क्या स्थितियां थीं? उस समय भी पाकिस्तान की दोगली नीति थी। इस पे पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। तो विश्वास योग्य देश है नहीं। उस समय भी धोखा ही दिया था। उस समय अटल जी की सरकार थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा उस समय सेवा हमारी पूरी हो चुकी थी। हम रिटायर्ड होके आ गए थे, तब कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। हमें उसमें सेवा देने का उस युद्ध में मौका नहीं मिला। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का बात रही। हम चाहते थे कि हम युद्ध, हमारे सामने भी कोई एक युद्ध हो। जज्बात थे हमारे, सेना में गए थे तो एक ये नहीं था कि ये था, लेकिन उस वक्त नहीं मिल पाया। आज भी वही चीज़ वर्तमान भी हमारे अंदर मौजूद है कि ये कि हम रिटायर्ड होके आ गए हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो ये बात नहीं है। अगर आज भी हमें देश को सेवा का मौका मिला या सरकार द्वारा हमें बुलाया गया तो हम पूरी तन मन धन से हम सेवा देने के लिए तैयार हैं और दुश्मन को धूल चटा देंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा और है आपसे। जो इस समय बॉर्डर में हालात, जो हमारे सैनिक इस समय देश की सेवा में लगे हैं और बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जो युवा हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए मेरा संदेश है कि आप तन्मयता से आगे बढ़िए, चिंता न करिए। इसी दिन के लिए हमने जन्म लिया है। आदमी जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर हम लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए तो इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। वो देश के लिए हमारा बलिदान होगा। यही हमारा संकल्प है। उनको हम इसीलिए कहते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो करके आप आगे बढ़ें, दुश्मन के छक्के छुड़ाइए। तो अभी तक थे हमारे साथ चित्रकूट जनपद के रैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटवा ग्राम पंचायत के फौजी श्री उमाशंकर त्रिपाठी जी, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया और आपको बताया आज भी जो रिटायर्ड फौजी हैं, आज भी उनके जज्बात में कमी नहीं आई, उनके उत्साह में कमी नहीं आई। आज भी वह फौजी जो रिटायर्ड हैं वो आज भी युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। उनका यह कहना है कि सरकार का यदि बुलावा आता है तो आज भी हम जाकर बॉर्डर पर लड़ाई करेंगे और डटकर दुश्मनों का सामना भी करेंगे।